कल हमने पोल्ट्री में जो DPSP है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत उनमें आ रहे थे और वे कुछ किए थे हमने, और वे हमने शायद कितने कर लिए थे 44 तक। पार्ट कितना है, पार्ट 4 हमारे थे। आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं इसमें, आर्टिकल 36 का जगह आर्टिकल 51। हमने आर्टिकल 44 से कर लिए थे। जैसे हमने आर्टिकल 36 में क्या पढ़ा था, आर्टिकल 36 में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनकी परिभाषा, और आर्टिकल 36 के बाद 37 बताया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या कर सका हम संशोधन कर सका हम। फिर हमने 38 में बताया राज्य का अब कर्तव्य पाएंगे कि सामाजिक और कल्याणकारी क्या करे, कार्यक्रम करे, और राज्य में आय की असमानता को दूर करने का भी कर्तव्य किसका है, राज्य का ही है। इसके बाद हमने बताया था आर्टिकल 39, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वे दोनों सेम काम करते हो तो उनको सेम मजदूरी मिलेगी या समान वेतन, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे वे महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ये और बता दें हमने 39A में पब्लिक हेल्थ या लोक स्वास्थ्य भी राज्य का ही कर्तव्य है कि जो भी उसके राज्य में जो भी लोग पब्लिक रव है उनको स्वास्थ्य की देखभाल करें। इसके बाद हमने बताया आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गांव में राज्य का कर्तव्य है कि क्या सुनिश्चित करे, वही एक ग्राम पंचायत का आयोजन करे। ठीक है। 41 में बताया मैंने कार्यपालिका का अधिकार, और जैसे कार्यपालिका का अधिकार होगा तो उसकी न्याय संगत दशा भी होगी, मतलब कितना टाइम पीरियड वो काम करेगा। जो टाइम पीरियड है काम करने का वो आर्टिकल 42 में, और एक आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत, 41 काम पाने का अधिकार, 42 न्याय संगत माननीय दशा, मतलब कितना घंटा से काम करना है। ठीक है। उसके बाद 43 काम के बदले पे न्यूनतम मजदूरी भी फिक्स करना क्या भाई राज्य का कर्तव्य है। हमने बताया 44 सम्मान नागरिक संहिता। सम्मान नागरिक संहिता उनमें 2 ही राज्य हैं अब तक है, एक तो गोवा, गोवा में सबसे पहले जो सम्मान नागरिक संहिता लागू हुई थी। अब फिलहाल में एक राज्य और है उत्तराखंड। इसके बाद आर्टिकल 44 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करना भी किसका कर्तव्य है। यहाँ तक किया था हमने, शायद यहाँ तक हुआ था ना। आज हम 45 नहीं हुआ था, सही क्रिया एक बार दोबारा देखो। आर्टिकल तो 45 है ना, क्या इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। याद रखना 100 संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। इसमें एक चीज जोड़ी गई थी, इसमें यही किया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान, यही ऐड किया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड हुआ था। इसके तहत एक तो हमारा मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ये जोड़ा, ये हमारा मौलिक अधिकार।
याद रखना, जययुक्त है तो 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। यो राज्य का भी कर्तव्य है, हमारा मौलिक अधिकार भी है और ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। ये बात याद रखना, 3 जगह आता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान है ना 86वां संविधान संशोधन के तहत इसे हमारा मौलिक अधिकार का भी दर्जा दिया गया और हमारा मौलिक कर्तव्य का दर्जा दिया। और पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे इसके पहले 10, और जो कौन सा मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था। ठीक है, और भाई 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान राज्य का भी कर्तव्य पड़ता है कि जो भी उसके राज्य में 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको के प्रोवाइड करवावे, मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड करवावे। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आगे चले, इसके बाद आर्टिकल 46 पा जाओ। आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 के आर्टिकल है 46। इसमें एससी भाई एससी एंड एसटी का शैक्षणिक व आर्थिक विकास, ठीक है, ये किस में है? आर्टिकल 46 में। याद करो, मैंने कल पढ़ा था आर्टिकल 335 के पढ़ा था से आर्टिकल 335 यारे साथ ही साथ लिख लियो एक बार और। आर्टिकल 335 एससी एंड एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, राज्य का कर्तव्य है जो भी उसके राज्य में एससी एसटी रहे उन्हें के प्रोवाइड करवावे आरक्षण। जो आरक्षण है वो तो है आर्टिकल 335 में। और एससी एंड एसटी का शैक्षणिक और आर्थिक विकास करना ये आर्टिकल 46 में। इन दोनों में अंतर है, यह बात ध्यान में रखना। 46 में तो इनका विकास और 335 में है इनका आरक्षण, याद रखना। हो गया क्लियर? पक्का? इसके बाद आर्टिकल 47 पाया। आर्टिकल 47 है आर्टिकल 47 में राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य पेय पदार्थ पे केला लगा सकता है। राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। समझ में आई भाई? राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य पेय पदार्थ पे के लगा सकता है। जैसे कि फिलहाल में शराब पर प्रतिबंध लगा गया है गुजरात में और बिहार में। बिहार गुजरात में क्या गया है? शराब पर प्रतिबंध। अपने हरियाणा में भी गया था शराब पर प्रतिबंध। ठीक है, क्लियर हो गया? और भाई किसी भी खाद्य जैसे किसी कोई राज्य ऐसा चाहे तो उनके यहाँ कोई मांस की बिक्री नहीं, मतलब मांस पे खाद्य पदार्थ पे प्रतिबंध। तो राज्य चाहे तो कुछ भी किसी भी खाद्य पेय पदार्थ पे लगा सकता है। आपने देखा होगा कई बार सुनवा भी चाउमीन में ये चाउमीन है या मैगी है, इसमें क्या पाया जाता है? शीशा पाया जाता है जो हमारा कैंसर का कारण बना है। तो वही राज्य चाहे तो इस मैगी को या चाउमीन को क्या कर सका है? बैन कर सका है। ठीक है, क्या? और राजस्थान में मीट पे लग गया था थोड़े दिन पहले। ठीक है, ये से मतलब राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य पेय पदार्थ पे लगा सकता है, रोक लगा सकता है आर्टिकल 47 के तहत। ठीक है,
और एक बात और याद रखना, इसी में 47A में एक चीज और याद रखनी, आर्टिकल 47 में पालतू पशुओं की बलि पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 47A पालतू पशुओं की बलि पर प्रतिबंध। ठीक है, पालतू पशुओं की बलि पर प्रतिबंध किस में है? आर्टिकल 47A में। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले तो ये बताओ, फिर आगे चलना। अपन ने पहला तो आर्टिकल 45 कराया। 45 में बताया 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान, और 86वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत मौलिक अधिकार भी ऐड किया गया और मौलिक कर्तव्य को भी ऐड किया गया था। इसके बाद हम चले थे 46 पे SC ST का आर्थिक और शैक्षणिक विकास राज्य का ही कर्तव्य है, और आर्टिकल 335 में बताया था SC ST के आरक्षण के बारे में। इसके बाद आर्टिकल 47 में राज्य चाहे तो किसी भी खाद्य पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है, और 47A में पढ़ा हमने भाई पालतू पशुओं के बलि पर प्रतिबंध यार वो। एक के बाद चलेंगे आर्टिकल 48 में, और आर्टिकल 48 में राज्य का कर्तव्य है कि पर्यावरण और वन्य जीव की सुरक्षा करना। ये राज्य का कर्तव्य है। राज्य का कर्तव्य है क्या क्या? पर्यावरण एंड वन्य जीव की सुरक्षा करना। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है पर्यावरण एंड वन्य जीव की सुरक्षा करना। ठीक है, इसके बाद हम आ गए आर्टिकल 49 में, और आर्टिकल 49 में राज्य का कर्तव्य है कि भाई राज्यों का क्या है? राज्यों का कर्तव्य है कि राज्य में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा और उनका रख रखाव ठीक है, रख रखाव करना और क्या करना? उनकी सुरक्षा करना भी। जैसे ताजमहल यूपी में है, यूपी वासियों का, यूपी सरकार का दायित्व बनाया है कि ताजमहल को के करे, संरक्षण करे, उनका रख रखाव करे, साफ सफाई करवावे। मतलब यहाँ पर देखो भाई, कोई भी राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे आप कुरुक्षेत्र में जाओगे, बहुत बड़े बड़े स्मारक है, उन स्मारकों को कौन संभाल रहा है? राज्य सरकार ही तो संभाल रही है। जैसे ब्रह्म सरोवर है, प्रॉपर तरीके से सफाई करवाओ है, पानी भरवाओ है, फिर भी ब्रह्म सरोवर फिर मेला लग, मतलब सारे आयोजन करवाने का किसका काम है? सरकार का, राज्य सरकार का। ठीक है, इसके बाद हम आ गए आर्टिकल 50 पे, और आर्टिकल 50 में एक तो होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। राज्य का ये भी दायित्व है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या करे? अलग अलग करे। ठीक है, राज्य का ये काम है आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना भी किसका कर्तव्य है? किसका कर्तव्य है? राज्य सरकार का कर्तव्य है।
यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद आर्टिकल क्या होगी, आर्टिकल 54 में राज्य का कर्तव्य है कि आंतरिक व बाहरी सुरक्षा करना, सुरक्षा व शांति को बनाए रखना। ठीक है, शांति को और मतलब आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, जैसे पंजाब हरियाणा का आपस में की है विवाद है, मनमानक पंजाब हरियाणा में की करते हमला बोल दे, मतलब सुरक्षा करना किसका कर्तव्य है, हरियाणा राज्य सरकार का है। और वही शांति को बनाने का काम भी किसका है, राज्य सरकार का। ठीक है, जैसे कोई भी आपस में एक स्टेट तक दूसरे स्टेट में कोई भी विवाद होते हैं उसे केंद्र सरकार भी संभाला रहे और वही आपस में समझौता राज्य सरकार भी करने जा रहे हैं। यह बात में ध्यान रखना, ये राज्य सरकार का भी कर्तव्य है कि वही उनको आंतरिक और बाहरी सुरक्षा प्रदान करे और वही केंद्र सरकार का भी दायित्व बन जाता भाई। ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल में केंद्र सरकार के बारे में नहीं आता। वैसे तो सेंटर का भी आवा है दो राज्यों के विवादों को सुलझाना। ठीक है, लेकिन ये राज्य का भी कर्तव्य है कि आपस में जितने भी विवाद है उनको दूर करे। ठीक है, आंतरिक वो है बाहरी सुरक्षा व शांति को बनाया जाए। ठीक है, अपन है 45 तक स्टार्ट करे थे। 45 में क्या किया था, 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा प्रावधान। इसके बाद 47 SC/ST का शैक्षणिक और आर्थिक विकास। 46 के बाद 47 के गणा भी राज्य को किसी भी खाद्य पेय पदार्थ की मदद से प्रतिबंधित और वही वन्य जीव जो या पालतू पशु है उनकी बलि पे रोक। ये की है 47A। 48 में क्या है, 48 में ये है कि ये राज्य का कर्तव्य पर्यावरण व वन्य जीव को करना, संरक्षण देना, उनकी सुरक्षा करना। इसके बाद मैंने बताया आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों की रख रखाव संरक्षण प्रदान करना राज्य का की है जिम्मेदारी है। और आर्टिकल 50 में क्या है, राज्यपालिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक्करण मतलब अलग अलग रखना भी राज्य का ही है दायित्व है। और आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और आंतरिक और बाहरी शांति को बनाए रखना भी किसका कर्तव्य है, राज्य का। और अंतर्राष्ट्रीय शांति भी एक प्रकार से जैसे राजस्थान की सीमा पाकिस्तान का नाम है तो राज्य का कर्तव्य है कि ये कर रखे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोई भी प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी बन जाए कई बार। ठीक है ना, समझ में आ गई कि कोई घुसपैठ ना कर पावे, ये राज्य का भी तो दायित्व है। ठीक है ना, ये भी आज इतना ही कराएंगे, कल करते हैं करता हूँ। ठीक है, आज हमारे TPSP क्लियर होते हैं, कंप्लीट होते हैं। थोड़ी थोड़ी क्लास ले वहाँ थोड़ा थोड़ा करा, जितना करा उतना पक्का करते जाओ। ठीक है, ये ना कि भाई दोबारा करवाने की नीड पड़े, एक बार करो लेकिन थोड़ा कर लो लेकिन बढ़िया करो। ठीक है।